आत्मदेव से कहा जा ये फल ले और धुंधली खिला दे। लेकर पहुंचे, धुंधली बोली एक ही लाए, 2-4 किलो नहीं, क्योंकि धुंध बैठा है ना बुद्धि में, 2-4 किलो ले उठते हो। हरे का संत का प्रसाद है, खाया नहीं, नाक मुंह सिकोड़ के बैठ गई। बहन आई, थोड़ा पाठ वाठ पढ़ा गई, परीक्षा ले लो, गाय को खिला दो फल। गाय को खिला दिया और कहा हम गर्भवती है, जब मेरे बच्चा होगा तुम्हें दे देंगे। और देखिए संत का आशीर्वाद फलित हुआ। गाय ने बछड़े को न जन्म देकर एक बेटे को जन्म दिया। उसके कान, गौ माता के कान के सदृश नाम हुआ गोकर्ण। और धुंधली की बहन जो लाके दी वो बना धुंधकारी। और धुंधकारी बड़ा खतरनाक था, बड़ा खतरनाक, महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। दूबर कर दिया इसने आत्मदेव का जीवन। काली पट्टी बांध के घर से निकल जाता, कुसंग आ गया घर में, और काली पट्टी बांध के निकलता, लूट लाट के माल लेकर आता, इधर उधर जाता, गंदी संदी हरकतें करता। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, घर छोड़ने का निर्णय लिया। और जब घर छोड़ने का निर्णय लिया तो गोकर्ण आए, और गोकर्ण ने कहा पिताजी क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो? कहा क्या करें, सोचा था कि पुत्र होगा, या सूखी पड़ी रहती थी। गंदे शंदे शब्दों का प्रयोग करता है, मुझे गाली गलौज करता है, धुंधली को गाली गलौज करता है, रात के 1-1 बजे तक घर से बाहर रहता है, प्रवेश करता है तो शराब की बोतल लेकर आता है। और जब ऐसा कहा तो गोकर्ण मुस्कुराने लगे, क्योंकि संत का प्रसाद बोलता है तो बहुत सुंदर बोलता है। संत का प्रसाद गोकर्ण, इसीलिए कहते हैं ना माए गर्भ से हो तो संतों का आशीर्वाद लो। संत का आशीर्वाद फलित होता है। और जैसे ही गोकर्ण बोले तो उन्होंने क्या बोला है, हे पिताजी देहे अस्ति मांस दुर्धरे विमतिम त्यज त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। और फिर क्या कहते हैं, हे पिताजी धर्मं भजस्व सततम, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान् सेवा साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। ये गोकर्ण बोले इतना सुंदर मंत्र, बोलो जय श्री राधे। देहे अस्ति मांस रुधिरे विमतिम, हे पिताजी किस शरीर को खत्म करने की बात कर रहे हो? जिस देह में अस्थि है, रुधिर है, मांस है, रक्त है, मवाद है, हड्डियां हैं, किसका बेटा किसकी बेटी, त्यज त्वम जाया सुतादिषु, छोड़ो ये बेटा बेटी पत्नी, सदा ममताम विमुंच, छोड़ो ये ममता की डोर। पश्यानिशम, देखो तो सही, जगदिदम क्षणभंग निष्ठा, क्षण भंगुर है ये संसार, क्षण भंगुर है। कहां फंसे हो चक्कर में। धर्मम भजस्व सत्यम, जाओ अगर कुछ करना है तो धर्म का भजन करो सतत। और कह दिया सेवस्व साधु पुरुषान, जो बात अभी हमने आपको पहले बताई संतों की सेवा, वही गोकर्ण ने कहा सेवस्व साधु पुरुषान, सेवा करो साधु पुरुषों की, यही काम तृष्णाम, और छोड़ो ये काम तृष्णा। कहाँ भोग की कीचड़ में पड़े हो पिताजी, क्यों परेशान हो, क्यों विकल हो? किसका शरीर, किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका बंगला, किसका घर, किसका खेत, ये सब तो यही पड़ा रह जाएगा। और शरीर जब छूट जाएगा, या तो इसको गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े खा लेंगे, नहीं तो जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगा।
अंतिम हवन अपने शरीर का ही तो है, राख बन जाएगा। और अगर नदी में डाल दिया तो मछली इत्यादि भक्षण कर लेगी, 3 प्रकार से गति होनी। तो क्या तुम शरीर हो पिताजी? और अगर तुम शरीर हो तो तुम्हारा पैर क्यों खराब हो जाता है? तुम शरीर हो तो तुम्हारे कान क्यों बहरे हो जाते हैं? तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद क्यों हो जाता है? तुम्हारी बत्ती सी क्यों टूट जाती है? तुम्हारे बाल क्यों सफेद हो जाते हैं? अगर तुम शरीर हो तो इसको ऑर्डर दे दो कि ये ठीक करे। तुम शरीर हो ही नहीं पिताजी। तो कहा मैं कौन हूं? कहा आप तो आत्मा हो। और ये आत्मा क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। शरीर से ऊपर उठो और आत्म जागृति करो पिताजी। अपनी आत्मा को पहचानो कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जाओगे। सूर्य की किरणें धरती पर फिर जाकर सूर्य में मिलती हैं, इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानिए और जाइए भजन कीजिए। 10वें स्कंद का पाठ आत्मदेव ने किया और भगवान के धाम की प्राप्ति की। हम सबको क्या मैसेज मिल गया? काहे रोती हो? कोई चला जाता, हाय दादा बर्बाद हो गए। कई संतों ने तो ऐसा कहा बड़ा अच्छा हुआ मेरी पत्नी मर गई। कई संतों ने तो ऐसा कहा मेरा बेटा मर गया, बड़ा अच्छा हुआ। अब आराम से भजन करेंगे क्योंकि उनको संत का सानिध्य मिला है, उन्होंने सत्संग किया है, तो वो जानते हैं कि जो आया ऐसे चला जाएगा। चला चली तो होनी। पकड़ के बैठे रहोगे, तुम्हारे पकड़ के रखने से कोई नहीं जाएगा क्या? भगवान नियंता है, प्रकाशक है, डिसीजन तो उसी का चलेगा। जो होगा वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। आप कर्म करिए, फल की आशा मत करिए। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं। आत्मदेव की मुक्ति हुई और इधर गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर धुंधकारी 5 वैश्यों को ले आया। धुंधली कुएं में डूबकर अपनी जीवन को समाप्त करती है। 5 वैश्याएं इसके घर में डेरा डालकर बैठ गई। और एक दिन वैश्याओं को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ हम भी फंस जाएं, इसलिए सारा माल लेकर चली गई और धुंधकारी को चारपाई से बांधकर गरम गरम अंगारे उसके मुंह में डाले और माल लेके चमके। जब वैश्याएं चली गई, धुंधकारी तड़प तड़प कर शरीर को छोड़ता है और प्रेत बन गया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके घर में प्रवेश करते हैं तो रात्रि को कभी भेड़ा, कभी बकरा, कभी भैंसा, ऐसी आकृतियां गोकर्ण को दिखती हैं। तो गोकर्ण ने अपने कमंडल में रखा हुआ गंगा जल अभिमंत्रित था, उसको डाला। और जैसे ही वो गंगा जल डाला, कौन है सामने प्रकट हो जा, तो बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे भैया गोकर्ण, स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तेरा भाई धुंधकारी हूँ। स्वकीयेनेव दोषेण, मैंने अपने दोष के कारण ब्रह्मत्व, मैंने अपने जो मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था उसका नाश कर लिया। अब तो गोकर्ण कहने लगी ये क्या हुआ, मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध कर दिया था, तू इस प्रकार प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। कहा भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्ति मेरा भविष्यति। 100 बार गया में श्राद्ध कर दो, ऐसा जटिल प्रेत हूं कि मैं नहीं जाऊंगा। भैया गोकर्ण मुझे हवाएं ले जाती हैं, मैं तड़पता हूं, परेशान हूं, विकल हूं, बहुत दग्ध हूं, बहुत परेशान। मेरी मुक्ति करो, मेरी मुक्ति करो।